नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मोदी और सिंह ने थल सेना, वायु सेना के प्रमुखों और नौसेना के उप प्रमुख से चर्चा की। नौसेना के प्रमुख एडमिरल हरि कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना कल भोपाल से दिल्ली लौट गए थे। कॉन्फ्रेंस में देश की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इस मौके पर भविष्य में होने वाले युद्ध को लेकर तैयार किए गए ब्लूप्रिंट पर भी विचार विमर्श किया गया। एक दिन के दौरे के दौरान मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले स्कूली बच्चों से बातचीत की। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करने की शुरुआत प्रधानमंत्री ने इंदौर में रामनवमी पर हुए हादसे पर दुख जताने और मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने से की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों ने देश के विकास की जगह खुद का विकास किया। वे वोट के तुष्टीकरण में जुटे थे और हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत को अंग्रेजों का बना बनाया रेलवे का नेटवर्क मिला था, जिससे सरकार बढ़ा सकती थी, लेकिन उसने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को रेल से नहीं जोड़ा। मोदी ने जल्दी ही रेलवे फाटकों को बंद करने और ट्रेन में सुख सुविधाएं बढ़ाकर विश्व में श्रेष्ठ ट्रेन सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर अपनी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी सब बच्चों को अलविदा कहते हुए भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल हरि कुमार को कोरोना हो गया है। भोपाल में आज तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए एडमिरल हरि कुमार का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया। नौसेना प्रमुखों कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होना था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मद्देनजर उनके कार्यक्रमों और सुरक्षा में शामिल 1300 लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया गया। इसमें एडमिरल हरि कुमार सहित 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन सभी लोगों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों से अलग कर दिया गया और एडमिरल हरि कुमार सेना के विमान से वापस दिल्ली लौट गए हैं। लेकिन अब भोपाल में कोरोना को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आशंका है कि एडमिरल हरि कुमार सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 22 लोग भोपाल में जितने लोगों से मिले होंगे उनमें भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। यदि समय रहते सरकार ने समुचित कदम नहीं उठाए तो मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर कोरोना का कहर मच सकता है। चुनावी साल में कांग्रेस ने आज मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। मौका था मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे सुभाष यादव की जयंती पर 1 अप्रैल को कसरावद में उनके गृह ग्राम बोरावा में कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान और सहकारी सम्मेलन का। इस बहाने कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता लंबे समय बाद एक मंच पर दिखे। सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, राजमणि पटेल, विवेक तनखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और स्वर्गीय यादव के पुत्र कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री पर मूर्ति का अनावरण किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाही करने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस को देश चलाने में सक्षम ठहराया। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय श्रीमती सुभाष यादव जी, श्रीमती सुभाष यादव जी को मैं पहली दफे 44 साल पहले मिला था, सन 80 में मिला था। तो आज बड़ी खुशी हुई उनको फिर से मिलकर। हमारे जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, कांतिलाल जी, हमारे सांसद विवेक तनखा जी, सभी यहां उपस्थित सुभाष यादव जी के परिवार के सदस्यगण, अरुण भाई, सचिन भाई, हमारे सभी यहां उपस्थित विधायकगण, सभी मंच पर बैठे हुए नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज इस प्रकार से
स्वर्गीय पिताजी के तमाम जो साथी हैं, आज उनकी उपस्थिति यहां पर इस कार्यक्रम में हुई है। उनका जो स्नेह, उनका जो आशीर्वाद। इंदौर के बिलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की छत गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद आज शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। उनके साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा सहित कांग्रेस के कई नेता भी उपस्थित थे। अस्पताल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ अंदर जाने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। इस दौरान अंदर जा रहे एक पूर्व विधायक को भी पुलिस ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 13 सितंबर 2019 को भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान हुई छोटे तालाब में नाव डूबने से 11 लोगों की मौत होने के बाद उनके घर तक नहीं जाने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी साल में अस्पताल में भर्ती एक मरीज के पास पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने घायलों से बातचीत करके हादसे की विस्तार से जानकारी ली। अस्पताल से बाहर आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए अवैध निर्माण को हादसे का मुख्य कारण बताया और राज्य सरकार से 7 दिन में सभी अवैध निर्माण हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर वो कांग्रेस मुद्दे को लेकर अदालत जाएगी। उन्होंने हादसे के बाद बचाव कार्य में हुई देरी पर नाराजगी जताई और कांग्रेस की सत्ता में आने पर बड़े शहरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाने को कहा। कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया। अवैध निर्माण के नोटिस दबा दिए गए राजनीतिक दबाव से। हम तो ये मांग करते हैं कि 7 दिन में अभी जो लोगों ने मांग रखी है सामने, इस सब को डिमोलिश किया जाए, तोड़ा जाए। और हम 7 दिन के अंदर नहीं किया, हम कोर्ट जाएंगे PIL में कि अपराधियों को दंडित किया जाए और इसको तोड़ा जाए। ये आज अवैध निर्माण का परिणाम है। लोगों ने सब क्या कहा? परिजनों से बात हुई आपकी? मेरी परिजनों से बात हुई, उन्होंने कहा कि किस तरह वो जीवित निकले। उन्होंने अपनी बातें बताई और हमारी सरकार आएगी, हम रैपिड रेस्क्यू फोर्स बनाएंगे। हर जिले में, हर अपने बड़े नगरों में रैपिड रेस्क्यू फोर्स होनी चाहिए जो 15 मिनट के अंदर पहुंच जाए। या हमारी फौज आर्मी 12 घंटे बाद पहुंची, कोई प्रबंध नहीं, और इसे हम स्मार्ट सिटी कहते हैं। शर्म की बात है। प्रधानमंत्री भोपाल आ रहे हैं, वो बताएंगे क्यों इसलिए आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुआवजा से संतुष्ट हैं? ये शिवराज सिंह जी सोचते हैं। अभी ये सब बात आप सबके सामने कह रहे थे कि शिवराज जी ने हमसे बात तक नहीं करी, हमारी बात नहीं सुनी। शिवराज जी सोचते हैं कि केवल इवेंट आपके मीडिया के सामने आ जाए, 2 लफ्ज बोल दें और मामला खत्म, और मुआवजा दे दो। मुआवजा से सब कुछ साफ। इस मामले में बात की थी आपने शिवराज जी से? मेरी बात नहीं हुई शिवराज सिंह। कलेक्टर ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि सब सेनाओं के हिसाब से सहायता की, जो रेस्क्यू किया है। ये आम जनता गवाह है, मेरे को कहने की बात नहीं है। जो जनता ने मुझे कहा है मैं वो बात कह रहा हूं। सर, कोई बड़े अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे के दौरान अशांति फैलाने की आशंका के चलते पुलिस ने आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। होशंगाबाद रोड स्थित नर्मदापुरम में रहने वाली संगीता शर्मा के बारे में खुफिया विभाग से सूचना मिली थी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करने के बाद जब प्रधानमंत्री का काफिला बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड की ओर जाएगा, तब संगीता शर्मा अपने समर्थकों के साथ काले झंडे दिखाकर ये प्रदर्शन करके विरोध कर सकती है। इस सूचना के आधार पर सुबह बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उनके घर पहुंच गए। पहले तो उन्होंने संगीता शर्मा के घर पर ही नजरबंद कर लिया, लेकिन बाद में हंगामे की आशंका के चलते पुलिस उन्हें मिसरोद थाने ले आई। फिलहाल संगीता शर्मा को निगरानी में रखा गया है, लेकिन उनके विरुद्ध कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया। संगीता शर्मा ने इस पूरी कार्रवाई को तानाशाही का साक्षात प्रमाण बताया और बीजेपी पर कांग्रेस के डरने का आरोप लगाया। ये नहीं कर पाई है। क्या बात हुई पुलिस से? आज सुबह संगीता शर्मा जी का फ़ोन मेरे पास आया कि वो सुबह अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकली थी और उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके घर पे पुलिस आ गई है, वो अपने घर नहीं जा पा रही हैं। फिर उनके पड़ोस में उनके कोई रिलेटिव हैं, वो उनके घर गई और वहाँ फिर पुलिस बहुत सारी पहुँच गई। वो उस समय ट्रैक सूट में ही थी। वहाँ से उन्हें हिरासत में लिया है या गिरफ्तार किया है, ये अभी पुलिस क्लियर नहीं कर रही है। हम लोग यहाँ मिसरौद थाने आए हैं ये पता करने की उनकी क्या स्थिति है, उनके खिलाफ क्या अभियोग है, क्या उन्होंने कहा था।
पुलिस ने अभी कोई भी जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराई है। माननीय कमलनाथ जी का निर्देश था कि मीडिया विभाग जाए और जाके संगीता जी से बातचीत करें, देखें वो सुरक्षित हैं कि नहीं है, उनके साथ कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। और जहाँ तक आप सब मीडिया के मित्र हैं, अगर संगीता जी ने ऐसी कोई ऑफिशियल घोषणा कल नहीं की थी कि वो कोई विरोध प्रदर्शन या उस तरह का कर रही हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिल्कुल असंवैधानिक रूप से उन्हें हिरासत में लिया गया है। और अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है तो हम लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। अभी फिलहाल हम लोग यहीं मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संगीता जी से मुलाकात हो जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज़।